नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 में। करंट अफेयर 360 यूट्यूब चैनल पर हम डे टू डे करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। आज हम 8 अक्टूबर की करंट अफेयर को डिटेल में कवर करेंगे और जितना भी आपको करंट अफेयर का पोर्शन यहाँ पर करवाया जा रहा है उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 100% श्योरिटी है। आप करंट अफेयर के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर 360 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसके साथ जुड़ सकते हैं। और साथ में जो हमारा यूट्यूब चैनल है करंट अफेयर 360, इसको भी आप सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो आए, डेली करंट अफेयर की क्लास आए, तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप क्लास को अच्छे से देख सके। तो आज हम करते हैं 8 अक्टूबर के करंट अफेयर। पूर्व राजनयिक वीवीएम नायर का निधन। जो भारत के पूर्व राजनयिक थे वीएमएम नायर, उनका निधन हो गया। भारत के पूर्व राजनयिक वलीलथ मादथिल माधवन नायर का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। वह 1942 में भारतीय सिविल सेवा और आईसीएस में शामिल हुए थे। कब शामिल हुए थे भारतीय सिविल सेवा में? 1942 में। उन्हें बिहार कैडर आवंटित किया। कौन से कैडर से थे वो? बिहार कैडर से। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1 नवंबर 1944 को उन्हें स्थायी रूप से भारतीय विदेश सेवा में भेजा गया। कब? 1 नवंबर 1944 को जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो उनको स्थायी रूप से भारतीय विदेश सेवा में भेज दिया था, आईएफएस अधिकारी के तौर पर। 8 अक्टूबर 1919 को उनका जन्म हुआ था। वह 1970 के दशक के अंत में सेवानिवृत्त हुए और 1970 के दशक में वो सेवानिवृत्त रिटायरमेंट हो गए थे। साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा। जो साहित्य का 2021 का नोबेल पुरस्कार है उसकी घोषणा कर दी गई है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 जांजिबार में पैदा हुए और इंग्लैंड में सक्रिय अब्दुल रज़क गुरनाह है, इनको 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य का। उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरणार्थी के भाग्य के लिए उनकी अडिग और कल्याण करुणामय पेट के लिए प्रदान किया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है ये? साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? स्वीडिश अकादमी है जो इसको वो प्रदान करती है। तंजानिया के उपन्यासकार का जन्म 1948 में जांजिबार में हुआ था। तब से वह यूके और नाइजीरिया में रहते हैं। वह अंग्रेजी में लिखते हैं। उनका प्रसिद्ध उपन्यास पैराडाइज, एक इनका पैराडाइज उपन्यास है जिसको 1994 में बुकर पुरस्कार भी मिला था। आगे हमारा भारत पे बाई नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म का पोस्ट पे लॉन्च। जो भारत पे ऐप है उन्होंने बाई नाउ और पे लेटर प्लेटफॉर्म पोस्ट पे लॉन्च किया है कि आप पहले खरीदो और बाद में उसको पे करो। फिनटेक कंपनी भारत पे ने पोस्ट पे के लॉन्च के साथ बाई नाउ पे लेटर बीएनपीएल श्रेणी का प्रवेश करने की घोषणा की। नया प्लेटफॉर्म ग्राहकों को अभी खरीदारी करने और बाद में कहीं से भुगतान करने का क्रेडिट प्रदान करता है। खरीदारी अब कर सकते हैं लेकिन जो भुगतान है उसको वो बाद में भी कर सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहा बाय नाउ पे लेटर। पोस्ट पे प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले ग्राहक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और 10 लाख रुपये तक की ब्याज मुक्त क्रेडिट कार्ड सीमा का लाभ उठा सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर सकते हो और 10 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त क्रेडिट कार्ड सीमा भी वहां पर दी जाएगी। कंपनी ने कहा कि पोस्ट पे केवल बड़ी टिकट खरीद तक सीमित नहीं है। भाई उससे हम बड़ी टिकट ही नहीं कर सकते, छोटी सूक्ष्म खरीद भी उससे हम कर सकते हैं, बल्कि इसका उपयोग सूक्ष्म खरीद के लिए भी किया जा सकता है जो इसे अपनी तरह का पहला बनाता है, जिससे 10 लाख तक का और हम छोटी से छोटी खरीदारी भी कर सके। यह एक भारत में उस तरह का एक पहला ऐप है।
कंपनी ने कहा कि प्ले स्टोर पर बड़ी टिकट तक ही सीमित नहीं है, इसका उपयोग सूक्ष्म खरीद के लिए भी किया जा सकता है, जो इसे अपनी तरह का पहला ऐप बनाता है। एक ग्राहक को केवल एक पोस्ट पे ऐप के माध्यम से क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा और अपने क्रेडिट का उपयोग करके भुगतान करना होगा। कैशबैक और रिवार्ड ऑफर भी यहाँ पर दिए जाएंगे। आगे है हमारा दिल्ली मेट्रो। पहली बार एकीकृत फ्लाई ओवर कम मेट्रो संरचना का निर्माण किया। जो दिल्ली मेट्रो है, उन्होंने पहली बार एकीकृत फ्लाई ओवर कम मेट्रो संरचना का निर्माण किया है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन एक वाहन अंडरपास के साथ एकीकृत फ्लाई ओवर कम मेट्रो वायडक्ट संरचना का निर्माण करेगा। नवनियोजित निर्माण उत्तर पूर्वी दिल्ली के चरण 4 में मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर पर सूरत घाट के पास बनाया जाएगा। कहाँ पर? तो उत्तरी पूर्वी दिल्ली का कॉरिडोर है, मजपुर पार्क, मजलिस पार्क और मौजपुर कॉरिडोर है, वहाँ पर सूरत घाट के पास इसको बनाया जाएगा। इस परियोजना के 2023 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना के 21 डिज़ाइन में पोर्टल है। कितने? 21 डिज़ाइन में 21 पोर्टल है। आगे हमारा छत्तीसगढ़। भारत को अपना नया टाइगर रिजर्व मिला। 5 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये एक तो हमारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और एक तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, इन दोनों को संयुक्त रूप से टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। उती सीता नदी, अचानकमार और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ का ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा। और ये छत्तीसगढ़ का कौन सा टाइगर रिजर्व है? चौथा। इससे पहले कौन से? उती सीता नदी, अचानकुमार और इंद्रावती। छत्तीसगढ़ ने फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना भी शुरू की। जो फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। छत्तीसगढ़ ने पारंपरिक कृषि विधियों को पुनर्जीवित करने के लिए खरीफ फसलों को आवारा पशुओं द्वारा चराने से बचाने के लिए रोका छेका अभियान भी शुरू किया है। जो आवारा पशु होते हैं वो फसल को खराब ना कर दे, उनको ना चरे, इसके लिए उन्होंने कौन सा अभियान शुरू किया है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने रोका छेका अभियान। आगे है हमारा आंध्र सरकार स्वच्छ कार्यक्रम शुरू। जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, उन्होंने स्वच्छ कार्यक्रम को शुरू किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने मासिक धर्म से जुड़े कलंक को मिटाने के लिए, जो मासिक धर्म से जुड़ा कलंक है उसको मिटाने के लिए महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने, सूचना के स्वस्थ संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम का शुरुआत की है। स्वच्छ कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर लड़कियों और महिलाओं में स्वास्थ्य और मासिक धर्म की स्वच्छता तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित करना है। उद्देश्य क्या है इसका? जो किशोर लड़कियां या महिलाएं होती है जिनमें जो मासिक धर्म की स्वच्छता तक सस्ती पहुंच को सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार सरकारी शिक्षण स्थानों में छात्राओं को अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। जो छत्तीसगढ़ सरकार है, जितने भी शिक्षण संस्थानों की संस्थाएं छात्राएं हैं, उनको अच्छी गुणवत्ता वाले और ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में उपलब्ध करवाएगी। 32 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से राज्य भर में सभी सरकारी स्कूलों और इंटरमीडिएट कॉलेजों में 7वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लगभग 10 लाख किशोरियों को हर महीने 10 सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। 10 लाख किशोरियों को और एक लड़की को 10 सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे हर महीने। प्रत्येक महिला छात्र को प्रति वर्ष कुल 120 नैपकिन आवंटित किए जाएंगे। यहाँ तक गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी छात्रों को स्कूल छोड़ने से पहले उनके कोटे की पूर्ति की जाएगी। जब गर्मी में स्कूलों की छुट्टी होगी और स्कूल छोड़ने से पहले जितने भी उनके नैपकिन का जो कोटा है वो पूरा किया जाएगा। आगे है हमारा
हर्षल पटेल आईपीएल के एक स्तर में सबसे ज़्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। जो हर्षल पटेल हैं उन्होंने इस साल आईपीएल में अब तक वो 29 विकेट ले चुके हैं, जो आईपीएल के अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 6 अक्टूबर को आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मैच में हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 3 विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने अपने नाम एक उपलब्धि प्राप्त की। हर्षल पटेल आईपीएल के किसी भी एक सीजन में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह के नाम था। इसके साथ ही उन्होंने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ दिया। जो बुमराह उन्होंने 27 विकेट लिए थे। हर्षल अब तक 29 विकेट ले चुके हैं। बीते साल बुमराह ने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए 27 विकेट हासिल किए थे, लेकिन ये अब 29 तो पहले ही ले चुके हैं। उसके बाद है, जबकि 2017 में भुवनेश्वर कुमार ने 26 विकेट लेकर 2017 में भुवनेश्वर ने 26 विकेट लिए थे, और 2018 में मुंबई 2020 में 19 में जो बुमराह है उन्होंने 27 विकेट लिए थे, लेकिन इन्होंने अब तक आईपीएल अभी पूरा नहीं है और 29 विकेट ये ले चुके हैं। आगे हमारे पीएल हरानाद पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। जो पीएल हरानाद है इन्होंने पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। पीएल हरानाद ने 7 अक्टूबर 2021 को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष का पदभार संभाला। वे 1994 बैच के भारतीय रेल यातायात सेवा के अधिकारी है, आईआरटीएस अधिकारी हुए एक। उन्होंने 2002 से 2002 और 2005 में रेल मंत्रालय में उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है इनको। पारादीप पोर्ट ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में भारत के पूर्वी तट पर एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह। कहाँ पर है ये? ओडिशा के जगतपुर जिले में है ये। मुंबई पोर्ट आकार और शिपिंग ट्रैफिक के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कोलकाता पोर्ट, जिसे कलकत्ता पोर्ट भी कहा जाता है, अब कोलकाता पोर्ट कहते हैं, पहले कलकत्ता पोर्ट कहा जाता है। ये कहाँ पर हमारा? पश्चिमी बंगाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित 1870 से संचालित भारत का सबसे बड़ा पुराना ऑपरेटिंग पोर्ट है। यह भारत का सबसे पुराना ऑपरेटिंग पोर्ट है और ब्रिटिश के समय इसको 1857 में संचालित किया गया था। किसको? कलकत्ता पोर्ट को। आगे है हमारा सुश्री सरिता सिंह चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित। जो सरिता सिंह है उनको चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सरिता सिंह को इंटरएक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? इंटरएक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। किसके लिए? शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। ये प्रियदर्शनी ग्रुप ऑफ स्कूल की मैनेजिंग ट्रस्टी है। यह पुरस्कार उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा प्रदान किया। किसके द्वारा दिया गया है? ये महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा। आगे हमारा यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन, जो मान्यता प्राप्त है लेकिन गैर सरकारी संगठन है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और किसके द्वारा? भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंटरएक्टिव फोरम की एक ये पहल है। पुरस्कार में उन डीएम, एसपी, एमपी, एनजीओ और व्यक्तियों को मान्यता देते हैं जिन्होंने 115 आकांक्षात्मक जिलों में उल्लेखनीय प्रगति की शुरुआत की है। नीति आयोग के दिमाग की उपज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का परिवर्तन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में चुने हुए 115 जिलों में परिवर्तनकारी बदलाव लाना है। नीति आयोग ने भारत में 115 जिले चुन रखे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बदलाव लाना है। आगे हमारा भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को पूरे भारत में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आज के दिन 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932
32 को। भारत के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब तक जो भारत की सेना है, वायुसेना है, उसको रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बन गया था। 1 अप्रैल 1933 को पहला दस्ता था जो वायुसेना का वो बन गया था, जिसमें 6 आरएएफ ट्रेंड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। जो पहला दस्ता था उसमें 6 आरएएफ ट्रेड ऑफिसर थे और 19 सिपाही थे। अब देखते हैं हम आगे। भारत और ब्रिटेन ने अजय वारियर सैन्य अभ्यास शुरू किया। किसने? भारत और ब्रिटेन ने कौन सा अभ्यास शुरू किया? अजय वारियर। भारत तथा ब्रिटेन ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के चौबटिया, कहाँ पर शुरू किया गया? ये उत्तराखंड के चौबटिया में गुरुवार को 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास शुरू किया। सेना ने कहा कि अजय वारियर अभ्यास अंतर अभियान अक्षमता विकसित करने और विशेषज्ञता को साझा करने की पहल है। किसको? जो अंतर अभियान अक्षमता है उसको विकसित करने और जो विशेषता होती है उसको साझा करने के लिए पहल है। और अजय वारियर अभ्यास किसके बीच हुआ? भारत और ब्रिटेन के बीच। आगे हमारा भारतीय मूल की बच्ची को ब्रिटिश पीएम अवार्ड, जो भारतीय मूल की एक बच्ची है उसको ब्रिटिश पीएम अवार्ड मिला है। जलवायु के क्षेत्र में प्रचार करने के लिए भारतीय मूल की 6 साल की एलिसा गादिया को ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने डेली पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से नवाजा गया। किसको? एलिसा गादिया को कौन सा अवार्ड मिला? ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन डेली पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड इसको दिया गया है। एलिसा एक जलवायु करता है ये लड़की, लेकिन इसकी एज देखो कितनी है? 6 साल है सिर्फ। और ब्रिटेन के एनजीओ की कुल अर्थ की मिनी एम्बेसडर है और एक एनजीओ है उसकी एक मिनी एम्बेसडर भी है ये। और अपने प्रचार में उन एनजीओ के लिए 3000 पाउंड भी जुटाए हैं इन्होंने। प्रचार के लिए इन्होंने 3000 पाउंड भी जुटाए हैं, इकट्ठे किए हैं। आगे हमारा अंशु मलिक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। जो अंशु मलिक है उन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और यह पहली महिला है जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने नॉर्वे के ओस्लो में चल रही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। अंशु मलिक फाइनल में अमेरिका की हेलिन मारोलिस के हाथों 4-1 से हार गई। दुर्भाग्य से ये फाइनल में हार गई। तो ये थे हमारे आज के 2 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जितना भी आपको करंट अफेयर का पोर्शन यहाँ से करवाया जा रहा है उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।